कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। उसी को लेकर एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जिसके बारे में हम आप सबसे बात करने वाले हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ने दोस्तों 449 पदों पर कुछ वैकेंसी को उन्होंने रिलीज करने का काम किया है दोस्तों, जो कि जिसमें आयु का सीमा रखा गया है 18 से 40 वर्ष, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है दोस्तों। आवेदन आप इसको भर सकते हैं। आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। कहा जा रहा है कि सहकारी बैंक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में क्या कहा गया है, इसमें एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि सहकारी बैंक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। बताते चले कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 400 से भी अधिक रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला है दोस्तों। आवेदन जमा होने की प्रक्रिया को 22 दिसंबर से शुरू किया जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि आप 22 दिसंबर से आप इसको फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये डेट याद रखिएगा आप दोस्तों। इसलिए इच्छुक और योग्य व्यक्ति अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत पूरे राज्य में विभिन्न पदों हेतु उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति बैंक में काम करने में रुचि रखते हैं तो उनके लिए यह मौका अत्यधिक उत्कृष्ट हो सकता है दोस्तों। आज इस आर्टिकल में हम सहकारी बैंक भर्ती का विस्तार पूर्वक विवरण देंगे। इस तरह से आप यह जान पाएंगे कि यदि आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए पात्रता क्या है, शिक्षा, आयु सीमा, आवेदन फीस इत्यादि क्या रखी गई है दोस्तों। आइए इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि सहकारी बैंक भर्ती के लिए दोस्तों राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की तरफ से दोस्तों टोटल जो पूरा रखा गया है 449 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी 2025 तक होगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ आपको यह बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत राजस्थान राज्य में कोऑपरेटिव बैंक के सभी शाखाओं में विभिन्न पदों पर हेतु उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। इसलिए जो व्यक्ति सहकारी बैंक में बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी करने में रुचि रखते हैं दोस्तों, उनके लिए यह काफ़ी बड़ा और सुनहरा मौका है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड बैंकिंग असिस्टेंट, बैंक मैनेजर जैसे कई पदों पर इसमें रिक्तियाँ निकाली गई है दोस्तों। सहकारी बैंक भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या लिया जाएगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको। सहकारी बैंक भर्ती के लिए अगर सामान्य, इंपॉर्टेंट रखिएगा क्या है, सामान्य क्रीमी लेयर BC MBC अभ्यर्थियों को आवेदन फीस के लिए 1000 रुपया चुकाना पड़ेगा दोस्तों। जबकि ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित क्षेत्र से हैं दोस्तों, जिनके पास रिजर्वेशन है, जैसे कि PWD, OBC, EWS, SSC, SC ST से संबंध रखते हैं दोस्तों, उनसे 500 रुपया लिया जाएगा। यानी कि जो रिजर्वेशन से है, जैसे OBC हो गया दोस्तों, PWD हो गया, PWD हो गया दोस्तों, PWD हो गया, EWS हो गया, या फिर SC ST हो गया दोस्तों, इन सबों के लिए 500 रुपया रखा गया दोस्तों। आवेदकों की फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऑफलाइन तरीके से आप इसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आइए इसका शिक्षा योग्यता कितना, आपसे क्वालिफिकेशन क्या रखा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहकारी बैंक भर्ती के अंतर्गत जो सामान्य पद है दोस्तों, इनके लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, पहला जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी विश्वविद्यालय से कम एक स्नातक डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए दोस्तों, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। दूसरा पॉइंट है कि जबकि सहकारी बैंक भर्ती के तहत जो विशिष्ट पद हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी ने संबंधित क्षेत्र में MSc किया हो, MCA किया हो, या BTech या फिर MBA किया होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप सहकारी बैंक भर्ती की नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा साइट है, उस पर आप कैसे जाएंगे, किस तरीके से करेंगे दोस्तों, मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। आयु सीमा के क्या रखा गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कम से कम आपका उम्र जो है दोस्तों 18 साल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र है दोस्तों 40 साल रखा गया है। इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा समस्त वितरण अगले नोटिफिकेशन में विस्तार पूर्वक से दिया जाएगा कि और आगे इस पर क्या किस तरीके के बातें कही गई है दोस्तों। अगर आप ऐसे समस्त उम्मीदवार हैं जो आरक्षित श्रेणियों से तहत आते हैं तो उन्हें ऊपरी आयु में भी छूट मिलेगी दोस्तों। जो रिजर्वेशन जिनके पास है उनको अलग से दिया जाएगा। अब भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, किस तरीके से इसमें पूरा जो है इसका प्रोसीजर होगा। सहकारी बैंक भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तभी किया जाएगा दोस्तों जब वे चयन प्रक्रिया में पास हो पाएंगे दोस्तों। क्या है इसका प्रक्रिया, क्या है इसके अंतर्गत संभव है कि आवेदकों को फरवरी अथवा मार्च 2025 में दोस्तों
ऑनलाइन एग्ज़ाम में उपस्थित होना पड़ेगा, यानी कि कहा जा रहा है कि लगभग इसके जो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में दोस्तों इस एग्ज़ाम में मतलब किया जा सकता है। इसका बताते चले कि परीक्षा में उम्मीदवारों को इनके प्रदर्शन के आधार पर फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों फिर उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाएगा, फिर दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, इन लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों जिनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इस तरह से जो भी अभ्यर्थी चुने जाएंगे उन्हें फिर सहकारी बैंक के अंतर्गत योग्यता के अनुसार दोस्तों पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी दोस्तों। और आवेदन कैसे किया जाना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे इसको आवेदन करेंगे। तो आवेदन अप्लाई अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा दोस्तों, जो कि मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों इसमें मैं आपको दे दूंगा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा, ताकि आपको आसानी हो, कोई परेशानी ना हो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको भर्ती के नोटिफिकेशन को पढ़कर सारे महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि पात्रता, आवेदन शुल्क, महत्वपूर्ण डेट इत्यादि पहले आपको इन्फॉर्मेशन जानना होगा दोस्तों। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको इसका होम पेज पर आवेदन फॉर्म दोस्तों खोलने के लिए रिक्रूटमेंट या फिर अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ताकि आप इस वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी जानकारी डिटेल में आपको पूरी मिल सके दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा जो इसमें समझने की चीज़ है वो यही है दोस्तों। अब आपके सामने जो आवेदन फॉर्म आएगा दोस्तों उसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा की जानकारी, यदि आपका कार्य करने का अनुभव है तो इससे भी लिख देना पड़ेगा, आपको लिखना होगा दोस्तों। इसके बाद फिर आपको अगले चरण के तहत अपने दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे। फिर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर को भी अपलोड करना होगा दोस्तों। अगले चरण में आप पर लागू होने वाले आवेदन शुल्क को फिर जमा करना पड़ेगा दोस्तों। अब सबसे अंत में क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको ध्यानपूर्वक अपना आवेदन फॉर्म को चेक करना होगा और फिर इसे दोस्तों जमा करना होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो साइट है दोस्तों, मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, वहाँ जाकर आप चेक कीजिएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट है जो दोस्तों इस पर चले जाएंगे। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।